गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी का। तो शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हल्का सा हम लोग को आइडिया है कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली अगर हमारे पास दो टर्म ए और बी हैं तो दो टर्म से ही रिलेटेड बाइनोमियल ए प्लस बी लिखें या ए माइनस बी लिखें या ए प्लस वन बाई लिखें या एक्स प्लस वाई, दीज आर ऑल इन्वॉल्विंग टू टर्म्स, दैट्स वाई बाइनोमियल। अगर तीन टर्म इन्वॉल्व कर ले ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी लिखो या ए माइनस बी प्लस सी लिखो, या ये सब कहलाएंगे ट्राइनोमियल। अगर हम लोग चार ले लें ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जनरली इनको हम लोग फिर मल्टीनोमियल बोलते हैं, स्पेशल नाम नहीं लेते हैं, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। हमारे सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम है एनसीईआरटी में भी, जेईई मेन और एडवांस में भी। लेकिन जेईई मेन एडवांस में क्योंकि देखेंगे मल्टीनोमियल का अलग से भी कॉन्सेप्ट होता है और मल्टीनोमियल को बाइनोमियल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो होता है कि कभी कभी जो है क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे वापस आते हैं और फिर बाइनोमियल के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिर से बाइनोमियल के पास वापस आते हैं। हमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, तो अभी हमें थ्योरम लेकर के आनी है, लेकिन थ्योरम लाने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देंगे। दैट इज ए प्लस बी पावर 0 कितना होगा? 1। ए प्लस बी पावर 1 होगा। ए प्लस बी पावर 2, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए प्लस बी पावर 2। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ ए प्लस बी होगा, तुम लोग भी कुछ भी बोल देते हो भाई। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6 4ab क्यूब प्लस b एन डॉट 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 डॉट। तो अब हमें बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ना है। जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी टू पावर n का एक्सपेंशन कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो पावर n है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 से हमने स्टार्ट किया है। फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। फ्रैक्शन और नेगेटिव का भी एक्सपेंशन होता है, लेकिन पहले कभी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ना ही सीबीएसई में ना ही है, ना ही जेईई मेन में है, ना ही जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में तो कभी नहीं रहा, लेकिन जेईई मेंस में बहुत पहले जब एग्ज़ाम हुआ करता था तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जब इन फ्रैक्शन फॉर्म में हो या नेगेटिव। अभी हम इन नॉन नेगेटिव इंटीजर और दैट इज, तो अब हम पैटर्न पकड़ेंगे। पैटर्न पावर 0 थे तो नंबर ऑफ टर्म्स 1, पावर 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, पावर 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो अब चूंकि हमें इसका एक्सपेंशन लिखना है a प्लस बी टू पावर n का, तो सबसे पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अभी एक्सपेंशन बाद में लिखेंगे, कितने होंगे n प्लस 1, क्योंकि पावर 0 में 1 था, 1 में 2 हुआ, 2 में 3 हुआ, मतलब एक ज़्यादा। ठीक। दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ईच टर्म सम ऑफ पावर्स ऑफ बोथ नंबर्स ए और बी सेम है। ए है बी नहीं है, मतलब बी टू पावर 0 सम 1। ए नहीं है बी है, ए टू पावर 0 बी टू पावर 1 सम 1। ए स्क्वायर है बी नहीं है, तो a की पावर 2 b की पावर 0, तो 2 प्लस 0 2।
ए की पावर 1 बी की पावर 1 1 प्लस 1 2 2। मतलब अगर पावर 2 था तो इन ईच टर्म सम ऑफ पावर 2, सम ऑफ पावर 3, सम ऑफ पावर, तो इसमें सम ऑफ पावर्स क्या होगी? और देखने वाली बात यह है कि जो पहले लिखा हुआ है उसकी पावर डिक्रीज कर रही है। जो पहले लिखा हुआ है उसकी पावर ऑफ ए पूरा लिख देते हैं, पावर ऑफ ए, डाउन एरो का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर फेवर कर रही है, और पावर ऑफ बी बढ़ रही है। अच्छा, कहाँ से बढ़ती है? 0 से, b टू पावर 0 था, कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम पावर 4 तक, तो मैक्सिमम पावर n तक जाएगी, और a मैक्सिमम पावर n से 0 तक। अब ये जो कोएफिशिएंट हैं, बाकी तो सब पैटर्न बड़ा प्यारा प्यारा लगा। अगर a प्लस बी टू पावर 5 भी लिख दें तो a टू पावर 5 प्लस 5 a टू पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस कितना? नहीं 10 होगा ना, कितना? 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab टू पावर 4। तो इनको देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सारा पैटर्न, ये भी बड़े खास पैटर्न पे जा रहे हैं। अभी पैटर्न पकड़ लेंगे हम लोग, ये पैटर्न पकड़ना है, और इसी पैटर्न को हम लोग एक नए नाम से जानेंगे। ये जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, ये 10 है, ये 10 है, और इसको हम लोग, अभी तुमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़े, बाइनोमियल थ्योरम से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन छोड़ो। एक्चुअली ये 1 है और हम लोग पैटर्न पकड़ना चाह रहे थे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इस 1 को हम लोग देखो 2c0 लिख सकते हैं। हमने बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में देखा था, nc0 कितना होता है? n, तो 2c0 कितना हो गया, और 2c1 कितना हो गया? 2, और 2c2 1, तो 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 ab प्लस 2c2 b स्क्वायर, 3c0, 3c1, 3c2, 3c, 4c1, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, 4c4 की वैल्यू 1, 4c3 की वैल्यू 4। अब हमें कोएफिशिएंट भी टेंशन नहीं देंगे। 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c। तो जो कोएफिशिएंट है वो देखिए पावर और 0 से लेकर के इस तरह से बढ़ रहे हैं, इन्हें हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो अब ये जो a प्लस बी टू पावर n है, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं इन सब हमारे पैटर्न को पकड़ते हुए। इन सारे पैटर्न को पकड़ते हुए अब हम लोग a प्लस बी टू पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे। देखने वाली बात है, बोलो कहाँ शुरू होगा? nc0 a टू पावर n प्लस nc1 a की पावर एक घटेगी b आ जाएगा, प्लस बोलो nc2 a की पावर -2 b टू पावर, प्लस डॉट 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 डॉट, बीच में एक जनरल टर्म लिए ncr a टू पावर n माइनस r b टू पावर r, प्लस डॉट 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 ncn b टू पावर। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन आपका बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। दिस एक्सपेंशन इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सपेंशन को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि n0 भी अलाउड है, और ये एक्सपेंशन है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, हर टर्म की पावर का सम कांस्टेंट है, वो सारी चीज़ें लिख ली गई।
और मन करे तो ये भी लिख लो कि NC0, ये NC0, NC1 और ये NCN। हम लोग ने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी था, आज फिर पढ़ेंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब ये जब एक्सपेंशन में जाएंगे तो ए और बी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ए और बी वेरिएबल भी। अब जैसे ये कहा जाए कि NC0 a⁴n, ये जो पैटर्न है ये सबसे पहला टर्म कहलाएगा, ये सेकेंड टर्म कहलाएगा, ये थर्ड टर्म कहलाएगा। तो बताओ ये कौन सा टर्म कहलाएगा? ठीक, R प्लस 1th टर्म। NC0 था तो फर्स्ट टर्म, NC1 था तो सेकेंड टर्म, NC2 था तो थर्ड टर्म, तो NCR R प्लस 1th टर्म, और NCN b⁴n n प्लस 1th टर्म। हाँ, ये कह रहे थे कि इसमें a और b दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, a और b दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, और एक कांस्टेंट एक वेरिएबल हो सकता है। वो क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा उसके ऊपर है। खैर, NC0, NC1, NC2 ये प्योर बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अब अगर उसने कहा कि सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ, तो सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1। अब अगर उसने कहा कि सेकेंड टर्म का b का कोएफिशिएंट बताओ, 0। सेकेंड टर्म में b का कोएफिशिएंट NC1 इंटू a⁴n-1। सेकेंड टर्म में या केवल a⁴n-1 का कोएफिशिएंट बताओ, तो NC1 इंटू b² का कोएफिशिएंट बताओ, a⁴n-2 का कोएफिशिएंट NC2 b²। थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC2। थर्ड टर्म में NC2 जा रहा है, तो इतना तो ध्यान देना पड़ेगा कोएफिशिएंट में पूछ क्या रहा है ना। खैर, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिंपल कोएफिशिएंट, ये बातें। अब वेरिएबल भी कोई हो सकता है, जो भी हो। तो यहीं पर हम लोग और बातें किए थे कि अगर n ऑड है, तो तुम बताओ, खड़े हो, नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने होंगे? नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने होंगे बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में? पक्का? क्यों? वेरी गुड, बैठ जाइए। पावर n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1। तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म्स। ओके, क्या होंगे वो भी बाद में बात करेंगे। 2 मिडिल टर्म्स। और अगर n इवन है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म 1 मिडिल टर्म होगा। क्यों? क्योंकि n पावर है। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, और जिस भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं मिडिल टर्म 1 होता है। ठीक है, तो मिडिल टर्म लिखेंगे उसके पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म की भी बात करेंगे, जनरल टर्म। जैसे हम लोग सीक्वेंस सीरीज में nth टर्म को जनरल टर्म कहते हैं, तो जनरली इसमें nth टर्म पावर n होता है, तो सेकेंड लास्ट टर्म, इसलिए हम लोग इसको जनरल टर्म नहीं कहते हैं। हम लोग r+1th टर्म को जनरल टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म हम लोग TR+1 को जनरल टर्म कहेंगे। और बोलो जनरल टर्म कितना हो जाएगा? a⁴n-r b⁴r। इतना लिखो। और फिर इतना लिखने के बाद ये दो काम तुम्हारे लिए हैं कि जो इसमें मिडिल टर्म होंगे वो कौन कौन होंगे, और इसमें मिडिल टर्म कौन कौन होंगे वो इस फॉर्म से लिखना भी है। एंड यू हैव 1 मिनट। तो जिन जिन लोग ने लिख लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा है वो देखें। नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2 हो गए, और n ऑड है। आइए देखो आकर के, यहाँ पर n ऑड था, इधर देखो आके, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए। कितने मिडिल टर्म? 2। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा।
तीसरा चौथा अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं n के रिस्पेक्ट में, n के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, n मतलब 5 प्लस 1/2 3, 5 प्लस 3/2। तो इसलिए जो मिडिल टर्म होंगे वो आपके दो होंगे, एक होगा Tn-1, अभी हमने आपको n प्लस 1/2 बताया और n प्लस 3/2 बताया, लेकिन जान करके हम Tn-1/2 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला r प्लस 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, Nc(n-1/2) a टू पावर n-2n, तो n प्लस 1/2 b टू पावर n-1/2। दूसरा टर्म आपको हो जाएगा Tn प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Nc(n प्लस 1/2) a टू पावर n-1/2 b टू पावर n प्लस 1/2। और नंबर ऑफ मिडिल टर्म एक है तो एक ही मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा Tn/2 प्लस 1 Ncn/2 a टू पावर n/2 b टू पावर n/2। तो ये दो मिडिल टर्म आप याद भी रख सकते हैं या नहीं भी याद रख सकते हैं कि कौन सा मिडिल टर्म है, आप देख लेंगे कि कितने टर्म है, उसमें से कितने मिडिल टर्म है, तो फिर जनरल टर्म से आप निकाल सकते हैं। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ये भी लिख दें, अगर a माइनस बी है तो इसका एक्सपेंशन जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस बी। देखिएगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं nc0 a टू पावर n माइनस बी, तो बाहर आ जाएगा माइनस nc1 a टू पावर n माइनस 1 b, और b के लिए हम माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस बी टू पावर 2 प्लस -1 पावर r अब कुछ लोग कहता है कि इस एक्सपेंशन को भी याद कर लो, कुछ लोग कहता है ना इस एक्सपेंशन को हम ना लिखेंगे। अरे भैया जी क्वेश्चन में आएगा जहाँ b था वहाँ माइनस बी लिख देंगे। और कुछ लोग कहता है अरे भाई ठीक है, एक ही मिनट इसका भी जनरल टर्म लिख लो अगर माइनस है तो ये तुम्हारी मर्जी। इस एक्सपेंशन को अलग से देखना चाहते हो या उसी फॉर्म में देखना चाहते हो। अगर उसी फॉर्म में देखना चाहते हो तो जहाँ b है वहाँ माइनस बी पुट कर दोगे, और फिर देखो अगर इसमें माइनस बी पुट करोगे तो फिर ये आ जाएगा -1 पावर r। तो ये तुम्हारी मर्जी, बस हमने बता दिया। अब एक बात और, उसके बाद फिर हम लोग टफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी टू पावर n, ये जो लिखा हुआ है nc0 a टू पावर n प्लस nc1 a टू पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a टू पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस डॉट 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 nc a टू पावर n माइनस r b टू पावर r। सीक्वेंस सीरीज में एक बात सीख के आए थे, सीक्वेंस को या सीरीज, ये प्लस के फॉर्म में तो सीरीज को हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ सिग्मा के लिए वेरिएबल कौन होगा, r, जनरल टर्म r लिखें। तो क्या सिग्मा में जरा अपने से लिखने की कोशिश करो तो जरा देखें कितने लोग लिख सकते हो, फटाफट जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। अगर सिग्मा में तुमसे लिखवाना चाहें तो कई लोगों ने लिख दिया है, तो आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा का वेरिएबल, तो सिग्मा r वेरिएबल है, तो r कहाँ का है, यहाँ है, मतलब यहाँ है। तो NCR जनरल टर्म a टू पावर n माइनस r b टू पावर r। r की वैल्यू कहाँ से, 0 से कहाँ तक, n। r की वैल्यू 0 पुट करोगे ये मिल जाएगा, r की वैल्यू 1 पुट करोगे ये मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। r की वैल्यू 2 पुट करोगे ये मिल जाएगा। तो बाइनोमियल को हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब यहीं पर हम लोग लिखेंगे, एनसीईआरटी की कॉपी निकालिए अपनी, और एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन कर लेते हैं टफ से, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का
ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या करना है, केवल एक्सपेंड करना है, मतलब इस वाले फार्मूले के हिसाब से आपको केवल एक्सपेंड करना है, नथिंग एल्स। फटाफट जल्दी से करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिनसे बन गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए सीधे सीधे फार्मूला 5c0 2/x पावर 5 माइनस, बीच में माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, 5c1 2/x की पावर घटेगी, x/2 की पावर इन करेगी, प्लस 5c2 2/x पावर 3 x/2 टू पावर 2। ध्यान रहे आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे हो स्कूल के लिए, तो इसलिए आप जंप नहीं करोगे। माइनस 5c3 2/x स्क्वायर x/2 क्यूब प्लस 5c4 2/x x/2 टू पावर 4 माइनस 5c5 x/2 टू पावर 5। अब देखिए ये आप लोग को तो पता है कि NCR किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, एक क्लास पूरा हम लोग ने लिया था। और दूसरी बात हम लोग ने बात की थी कि NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, NC1 n होता है, NCN माइनस 1 होता है, और NC2 n इंटू n माइनस 1/2 NCN माइनस। ये हम मुँह जबानी याद रखेंगे, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेन का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो। तो इस बात का ख्याल रखते हुए 5c0 तो हो गया 1 2 टू पावर 5 32 x पावर 5, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, माइनस 5c1 5 2 टू पावर 4 अपॉन x पावर 4 इंटू x/2 प्लस 5c2 10 2 क्यूब x क्यूब x स्क्वायर बाई 4 माइनस 5c3 अगेन 10 2 स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब 2 क्यूब प्लस 5 2/x x पावर 4 अपॉन 2 टू पावर 4 16 माइनस 1 पावर 5/32, तो 32 अपॉन x पावर 5 माइनस 2 से कैंसिल 40 x क्यूब प्लस कितना 20/x माइनस 2 स्क्वायर से ये गया 5x प्लस 2 से कैंसिल 8 प्लस 5/8 x क्यूब माइनस x पावर 5/32। दिस विल बी आंसर। अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। एक्सपेंशन आपने 5वें का खुद से कर लिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 है, साफ साफ लिखा है, और फिर है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको जेईई मेन एडवांस में नहीं मिलेगा भैया इतना टफ। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ 96 पावर 3। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट 96 पावर 3, मतलब आप 96 इंटू 96 इंटू 96 करके आंसर नहीं ला सकते, और स्कूल में ही 1 या 2 नंबर का मिलेगा। तो फटाफट जल्दी से बना दीजिए, 1 मिनट का टाइम है। स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व। तो जिन्होंने बना लिया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना वो देखें। दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4 होल क्यूब, तो 3c0 100 पावर 3 माइनस 3c1 100 पावर 2 इंटू 4 प्लस 3c2 100 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3c3 इंटू 4 क्यूब। तो 3c0 1 हुआ 1 0 0 0 माइनस 3c1 3 12 4 0 3c2 3 48 00 माइनस 64।
तो पहले आप प्लस वालों को ऐड कर लोगे, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लोगे, तो ये आपका क्या हो गया 0 0 और यहाँ 4 8 हुआ और फिर 0 0 1 है ना, माइनस ये एक साथ ऐड हुआ तो 1 2 0 0 6 4। अब सब्ट्रैक्ट करो, बोलो 9 8 4 7 4 6 9 8 4 7 4 7 4 6 4 6। आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, अगर स्कूल में आया तो आपको इतना ही करना पड़ेगा, तब 1 या 2 नंबर जितने का भी होगा वो आपको 9 8 4 7 3 6। वेरी गुड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बनाना है यूजिंग बीटी दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब 1.1 पावर 10,000 या 1000 में कौन बड़ा है, विच इज लार्जर, 1.1 पावर 10,000 और 1000 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ऐसे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जिनसे बन गया है वेरी गुड, ये तो 1000 सिंप्लीफाइड है, 1.1 पावर 10,000 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 दैट इज 1/10 पावर 10,000 एज गिवन है। तो अब जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 10,000 C0 1 पावर 10,000 1 ही रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 10,000 C1 1/10 प्लस 10,000 C2 1/10 स्क्वायर। और आखिरी टर्म अगर लिखने का मन हो तो लिख भी दो, नहीं लिखने का मन हो तो ना लिखो। ये सिंप्लीफाई होकर के 1 हो गया और ये सिंप्लीफाई होकर के 10,000 C1 /10, तो ये 10 ये 10, तो बाकी आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आगे जितने टर्म हैं आप क्या लिखोगे, ऑल आर पॉजिटिव, 0 से बड़े, और ये भाई साहब 1000 है, ये भाई साहब 1 है, तो बाकी सब मिलकर के 1, तो ये कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब 1.1 पावर 10,000। ऐसे नहीं कि 1 पावर 1 तो 1 ही होता है, लेकिन इसी 1.1 से 10,000 कहाँ पहुँच गया, 1000 से बड़ा है। तो ये एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और एक्सरसाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस क्वेश्चन के बाद अब आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8.1 का 14 है, प्रूव दैट सिग्मा r = 0 to n 3 to power r NCR = 4 power n। स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट। चूंकि स्कूल में आया है इसलिए हम लोग स्टेप करेंगे। तो सिग्मा r = 0 to n NCR 3 to power n - r। इसको हमने जब लिखा तो NC0 3 to power r था, n - r लिखा रहे हो तुम लोग, 3 to power r 3 to power 0 1 प्लस NC1 3 प्लस NC2 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCN 3 to power। अब यहीं पे लिख सकते हैं या एक लाइन स्कूल का क्वेश्चन इसलिए और बढ़ा सकते हैं, NC0 1 पावर n प्लस NC1 1 पावर n - 1 3 प्लस NC2 1 पावर n - 2 3 स्क्वायर। तो एक्सपेंशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और n की वैल्यू n, तो 1 प्लस 3 to power n दैट इज 4 पावर n। और आप यहीं से कह सकते थे, क्योंकि हम लोग ने अभी सिग्मा वाला देखा भी था, NCR था, b to power r था, बाकी नहीं था, तो बाकी 1 होना था। इसका मतलब a to power n - r क्या था, 1 पावर n - r। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, लेकिन चूंकि स्कूल में आएगा तो ये 3 लाइन लिखना बेटर है, वरना एक ही लाइन में यहीं पे खत्म हो जाता। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, n की वैल्यू n।
ये NCERT 8.1 का 13 क्वेश्चन है। शो दैट 9 पावर n minus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। तो आपको यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट। तो हम लोग को डिविजन बाय 64 करना है, तो इस तरह क्वेश्चन जेईई में मिल सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन अभी NCERT के लहजे से ही चलते हैं। 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, 64 8 का मल्टीपल है। तो इस 9 पावर n प्लस 1 को हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से ब्रेक करें कि एक नंबर 8 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो? 8 का। तो हमने उससे फायदा क्या होगा? और दूसरा अगर 1 हो जाए तो 1 पावर 1 ही रहेगा और 8 की पावर खेलने लगेंगे। 8 की पावर अपना बढ़ेंगे घटेंगे जो भी होगा एक्सपेंशन में। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया 1 प्लस 8। अब तुम्हारी मर्जी कि पावर को 9 प्लस 1 रहने दो या पावर को n कर दो, एक 9 बाहर ले लो, ये तुम्हारी मर्जी, ये हम तुम पे छोड़ रहे हैं। क्योंकि पावर n पे आप एक्सपेंशन ज़्यादा आसानी सीखें तो n ही रहने देते हैं। माइनस 8n माइनस 9, अब 9 इंटू NC0 प्लस NC1 8 प्लस NC2 8 स्क्वायर प्लस NC3 8 क्यूब प्लस डॉट 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 NCN 8 पावर n। एनी प्रॉब्लम? अब देखो हम लोग को, क्योंकि 1 की पावर सब 1 होता चला गया तो वो लिखा नहीं गया है, b की वैल्यू यहाँ तक जा रही है। अच्छा भाई साहब, ये बाकी है माइनस 8n माइनस 9। तो भाई हमने क्या किया, किससे डिवाइड करना है? 60। जब तक 64 कॉमन जहाँ तक ना मिल जाए उनको अलग कर लो, बाकी को अलग। तो इससे 64 कॉमन नहीं, NC0 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1, तो ये हो गया 9। NC1 की वैल्यू NC1 की वैल्यू n और इंटू 8 72n प्लस 64, यहाँ से यहाँ तक सब में 64 कॉमन हो जाएगा तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लिए। उसके बाद अब एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसके बाद अब एक्सपेंड, तो यहाँ बचा हमारे पास NC2 NC3 इंटू 8 प्लस डॉट 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 NCN 8 पावर n माइनस 2 माइनस 8n माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल और 72n माइनस 8n 64n, फिर 64 कॉमन ले लिए तो 64 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में बचा n प्लस NC2 प्लस NC3 8 प्लस डॉट 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 NCN 8 पावर n माइनस 2। n इंटीजर है, क्वेश्चन कह रहा है जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं दे आर इंटीजर्स, NCR इज ऑलवेज इंटीजर्स। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर्स है, hence it is divisible by 64, hence it is divisible by 64। थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गई थी। ये 9 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इसमें बना रहेगा, फिर 9 इसमें मल्टीप्लाई रहेगा। एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 10। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास है 6 मिनट, फटाफट सॉल्व करिए। और 8.1 में जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो भी बनाने हैं NCERT की कॉपी में, और फिर अगर कोई डाउट हो अगर तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या लिखना है? कोएफिशिएंट लिखना है। अगर कोएफिशिएंट लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जनरल टर्म लिखेंगे। तो क्वेश्चन जनरल टर्म इसका क्या हो जाएगा? TR+1। क्वेश्चन नंबर 2 का बोलो 12CR a टू पावर 12 माइनस R इंटू माइनस 2b टू पावर R, या हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 पावर R 12CR 2 टू पावर R a टू पावर 12 माइनस R b टू पावर R। ध्यान दीजिए हम लोग कितना चाहिए? a टू पावर 5 b टू पावर 7।
इसका मतलब हम लोग को 12 माइनस आर कितना होना चाहिए, 12 माइनस आर 5 होना चाहिए। तो आर की वैल्यू 7, या बी से कंपेयर कर लेते हैं, बी के 7 होना चाहिए तो डायरेक्ट आर की वैल्यू 7, दोनों तरह से 7 आ जाता है। इसका मतलब को बोलो कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ a टू पावर 5 b टू पावर 7, इनको छोड़ के कितना बचा, -1 पावर 7 12c7 इंटू 2 टू पावर 7। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया होगा तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, वरना इतना ही छोड़ देंगे। -1 पावर 7 हो गया माइनस फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 इंटू 2 टू पावर 7। अब ये आंसर के हिसाब से -12 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 7 इंटू 2 टू पावर 7। फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 5 2 से 10 कैंसिल, 4 3 से 12 कैंसिल, बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये था। तो जब भी किसी का कोएफिशिएंट चाहिए होगा सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे और फिर वहां से जो कोएफिशिएंट चाहिए होगा उससे कंपेयर कर लेंगे। तो ये था, इस टाइप के कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में तो जनरल टर्म कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 उसके आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो जनरल टर्म फिर से TR+1, n की वैल्यू है फिर से 12CR, x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r माइनस yx पावर r। 12CR को 12CR रहने देते हैं, x पावर 24 माइनस 2r माइनस 1 पावर r y टू पावर r x पावर r। तो -1 पावर r 12CR x की पावर 24 माइनस r इंटू वाई टू पावर r। यहाँ तक सिंप्लीफाई करके लाएंगे। अब इससे आगे सिंप्लीफाई 12CR को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि उसको वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में T13 निकालना है। तो T13 को पहले क्या लिखेंगे, T12+1, मतलब R की वैल्यू 12 और N की वैल्यू 18 है, तो 18C12 9x पावर 18 माइनस 12 माइनस 1/3 रूट x पावर 12। तो 18 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 18 माइनस 12 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 12। अब ये एनसीईआरटी में देख लीजिएगा सिंप्लीफाइड वर्जन में दिया है, या 9 पावर 6 इंटू x पावर 6 माइनस 1 पावर 12 प्लस 1/3 टू पावर 12 इंटू x पावर 6। x पावर 6 कैंसल, 9 पावर 6 और 3 टू पावर 12 कैंसल। अब जो बचेगा वो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 18 को आप ब्रेक कर दीजिएगा, 18 17 16 15 14 13 फैक्टोरियल 12 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको मिडिल टर्म निकालने हैं। 7 में 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएगा, तो मिडिल टर्म 2 हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म कौन कौन से होते हैं, T7 माइनस 1/2 प्लस 1 और T7 प्लस 1/2 प्लस 1। ये अब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में n की वैल्यू 10 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, एक मिडिल टर्म। तो 8 का मिडिल टर्म आपका आ जाएगा Tn/2 दैट इज 10/2 प्लस 1 दैट इज T5 प्लस 1 T4 प्लस 1
T3+1 ये आपको निकालने हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 का है, 8 का है। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कोएफिशिएंट, फिर से कोएफिशिएंट की बात कर रहा है तो x + 1 पावर n हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। जब भी कोएफिशिएंट की बात आएगी तो जनरल टर्म tr+1 ncr x पावर n - r इंटू 1 पावर r और 1 की पावर r 1।